एक गाना आया आपकी ओर से। कौन सा? एक मन था मेरे पास जो तेरे भरोसे पे, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। तो मन में दूर नजर अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, मन में तुम्ही मुस्काए बड़ी दूर महाराज दशरथ ने कहा क्या? अगर मेरा राम वनवास चला गया, मेरा लाल अयोध्या से कर दूर चला जाए, कि मेरा लाल अयोध्या से कर दूर चला जाए, तो मेरा नूर चला जाए, तेरा नूर चला जाए, तेरा नूर चला जाए, तोहे नूर चला जाए, तेरा नूर चला जाए, तोहे नूर चला जाए। आइए दो लाइनों में प्रयास है मेरी ओर से। आखिर कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांग लिया। आखिर ऐसा कैकेयी ने क्यों किया? क्यों किया? आप कह रहे महाराज दशरथ बोले क्या बोले? कि मैंने सुना था कि माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तू कुमाता बन गई है। आखिरकार ये कैकेयी ने अपयश, ये पाप अपने ऊपर क्यों लिया? क्यों बेटे क्यों? कारण क्या है उसका? एक बार, हालांकि ऐसा नहीं है, कैकेयी जो कैकेयी माता थी वो भगवान प्रभु राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्यार करती थी। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। लेकिन फिर भी राम के लिए वनवास मांगा, उसके पीछे कारण क्या है? क्या? एक बार
बचपन में भगवान श्री राम खेल खेल में आए और माता कैकेयी के पीछे से नेत्र बंद कर लिए ओह और कहने लगे, माँ पहचानो मैं कौन हूँ। अब बच्चे का खेल ना बिगड़ जाए। हालांकि कैकेयी तो राम जी के पैरों की आहट से उनको पहचान लेती थी, लेकिन बच्चे का खेल ना बिगड़े तो माता भी उस खेल में शामिल हो गई और बोली, बेटा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तू है कौन, पहले मेरी आंखें तो खोल। तो राम जी ने कहा, मैया मैं एक शर्त पे आंख खोलूंगा, पहले आप मुझे एक वचन दीजिए कि आने वाले समय में आप पिताजी से मेरे लिए वनवास मांगोगी। देखिए कहते कैसे हैं वो, माँ तुमसे निवेदन है, भगवान ने कहा क्या? माँ तुमसे निवेदन है, पूरा उसे करना। ऐ मैया एक विनती आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में हमारा तुम्हारा इस हमारे वंश का नाम रोशन होगा। तो कहा क्या? माँ तुमसे निवेदन है, पूरा उसे करना है, संकट से घिरा हूँ मैं मैया, संकट तुम्हें हरना है। तो ऐ माँ एक वादा करिए, आने वाले समय में आप पिताजी से यही कहोगी, युवराज भरत मेरा हो, युवराज भरत मेरा हो, ये विश्वास मुझे दे दो, युवराज भरत मेरा हो, ये विश्वास मुझे दे दो, अरे ये आस मुझे दे दो और वनवास मुझे दे दो, ये आस मुझे दे दो, वनवास मुझे दे दो, ये आस मुझे दे दो, वनवास मुझे दे दो, ये आस मुझे दे दो और वनवास मुझे दे दो। बहुत सुंदर। मेरे भैया के लिए आप राजगद्दी मांग लेना, मेरे लिए वनवास मांगना आप। अब उसका मुख्य उद्देश्य था क्या? आखिर भगवान ने वनवास मांगने के लिए माँ से क्यों कहा और आखिर माँ भी राजी क्यों हो गई? क्यों? उसके पीछे भी एक कारण है। क्या बेटे? और वो कारण क्या है? क्या है? एक बार महाराज दशरथ कैकेयी के साथ वन में विचरण कर रहे थे और टहलते टहलते वो बाली के बगीचे में पहुंच गए। और जब बाली ने देखा कि ये मेरे सीमा के हद के अंदर आ गए हैं, तो बाली ने कहा, अगर तुम मेरी सीमा में आए हो तो या तो मुझसे युद्ध करो, और युद्ध में अगर तुम मुझसे हार जाओगे, तो कोई बात नहीं, और अगर मैं जीत जाऊंगा तो जो मैं चाहूंगा वो तुमको देना पड़ेगा। अब बाली का बल तो आप सभी लोग जानते हैं, सामने वाले का बल भी आधा हो जाता है। महाराज दशरथ जब परास्त हो गए तो बाली ने कहा कि मुझे आपसे जो मांगना है वो सुनिए, आप अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ के जाइए। तो महाराज ने
यानी कैकेयी को छोड़ने से मना किया। और जब पत्नी को छोड़ने से मना किया तो फिर बाली ने कहा कि अपना अपना राज मुकुट आप मुझे सौंप के चले जाइए। और जब राज मुकुट भगवान महाराज दशरथ ने बाली को दे दिया तो एक कारण ये भी था कि कैकेयी जानती थी कि वो राज मुकुट वापस आना है, और अगर जब तक भगवान वनवास जाएंगे नहीं वो मुकुट वापस आ नहीं पाएगा। तो कहा गया रघुकुल का मुकुट छीना, रघुकुल का मुकुट छीना उस बानर बाली ने, और रस में विष घोल दिया है उस पापी बवाली ने। और जब तक भगवान जाएंगे नहीं तब तक के दुष्टों का मैं नाश करूं। आप पिताजी से मेरे लिए यही वरदान मांगना, दुष्टों का मैं नाश करूं, ये आभास मुझे दे दो, अरे ये आस मुझे दे दो, और वनवास मुझे दे दो। चंद्र की जय। और आज के इस कार्यक्रम यूट्यूब पर डालेंगे ये भैया हमारे विजय स्टूडियो लखनऊ, विजय स्टूडियो के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को कहीं पर भी और कभी भी सुन सकते हैं। तो हमारे विजय भैया के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर सर्च करें, इसको सुने आप सभी लोग।